नमस्कार, आप सभी दोस्तों का पीएनए न्यूज़ इंडिया में स्वागत है। आज एक ऐसी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आखिर सरकार ने इतनी राशि खर्च की है लोगों के स्वास्थ्य के लिए और सारा का सारा पैसा बेकार बह रहा है, यूं कहिए बर्बाद किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग का ये मामला है। ये मामला स्वास्थ्य विभाग का है जहां पे गरीब लोगों के बीच दवाइयां तक नहीं मिल पाती, उन्हें बाजार से दवाइयां खरीदनी पड़ती है। लेकिन खोरी महुआ अनुमंडल एवं सरिया बगोदर अनुमंडल क्षेत्र के बीच में स्थित धनवार प्रखंड और बिरनी प्रखंड के बॉर्डर पर कर्माटांड जंगल के पास आप देख रहे होंगे, मेरे पीछे बोर्ड है, जो बोर्ड आपको दिख रहा होगा, इसी बोर्ड के बगल में गड्ढे में लगभग हजारों पैकेट फोलिक एसिड, अल्बेंडाजोल टैबलेट समेत कई दवाइयां फेंकी हुई हैं। मैं ले चलता हूं आपको उस जगह पे जहां दवाइयां भारी मात्रा में फेंकी हुई है। इसे देखने के लिए ना तो प्रशासन को टाइम है, ना ही स्वास्थ्य विभाग के लोगों को पता है। आइए चलते हैं, मैं दिखाता हूं यहाँ पे क्या है कहानी। ये देखिए, ये सामने आप देख पा रहे होंगे, सामने आप देख सकते हैं। चंद्रकांत जी दिखाएंगे क्या है, कौन सी दवाइयां हैं और कितनी दवाइयां हैं। थोड़ा सा डिटेल दिखाएंगे आप, डिटेल के साथ दिखाइए क्या है और एक्सपायरी कब है वो भी दिखाइए। सारे पैकेट में एक्सपायरी भी प्रिंट है, जिसकी एक्सपायरी दवाइयां हुई भी नहीं है अभी। ये एक का एक्सपायरी 9/2025 है, दूसरे का 8/2025 है। आप देख सकते हैं, दिखा रहे हैं हमारे पत्रकार साहब चंद्रकांत जी कि कितनी एक्सपायरी है, कब एक्सपायरी है, कौन सा टेबलेट है। चंद्रकांत जी दिखाएंगे हमारे दर्शकों को, हाथ से दिखाइए। ये देखिए, ये है अल्बेंडाजोल। अभी मार्केट में खरीदेंगे हम लोग तो काफ़ी कीमत लगेगा। इतनी सारी दवाइयाँ का क्या कीमत होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये दवाइयाँ यदि गरीबों के पास पहुँचता, कितनी महिलाओं का स्वास्थ्य बेहतर होता, कितने लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होता। एनीमिया मुक्त भारत बनाने के लिए सरकार अरबों रुपए खर्च कर रही है और आप समझ सकते हैं कि उसमें से हमारे जो विभाग के लोग हैं वे उनकी करनी क्या है, कितनी की दवाइयाँ होगी, कितने लोगों का लाभ मिलता है इस दवाइयाँ से, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कुछ और लोगों से, बात करते हैं कि क्या है मामला और क्या वे कहते हैं, क्या उनकी मांग है। अभी हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के गिरिडीह जिला के जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार वर्मा हैं। आइए उनसे मिलते हैं और बात करते हैं कि वे क्या कहते हैं, क्या उनका मानना है। आपका हमारे चैनल में स्वागत है मुकेश जी। आप बताएंगे क्या है यहाँ पे, क्या दिखा आपको, क्या लोगों को इस दवाइयाँ से लाभ मिलता है या नहीं, या सरकार का ये जो प्रोग्राम है या पदाधिकारी लोग फेल करने में लगे हैं या उसको बनाने में लगे हैं। हम अभी घटनास्थल पर हैं, जो खोरी महुआ अनुमंडल और सरिया बगोदर अनुमंडल के बॉर्डर पर है, जो फॉलिक एसिड की दवा जूनियर और फॉलिक एसिड प्लस अल्बेंडाजोल की हजारों डब्बा पैकेट फेंका हुआ है। जो ये बहुत आवश्यक दवा है, जो गरीबों को एनीमिया से मुक्त हो, महिला हो या बच्चा हो, दिया जाता है। और आपका अल्बेंडाजोल की दवा जो है सो जोंक के लिए दिया जाता है। अब किस स्वास्थ्य उपकेंद्र की ये दवा फेंका गया है ये हमें पता नहीं, जिसकी सूचना हम वरीय पदाधिकारी को भी मोबाइल के माध्यम से दिए हुए हैं, जब ये घटनास्थल पर पहुंचेंगे। और हम ये मांग करते हैं यहाँ के प्रशासन की कि ये जो गरीबों को मिलने वाला महत्वपूर्ण दवा है वो गरीबों को ना बांट करके इसको क्यों फेंका गया है, इसकी उच्च स्तरीय जाँच हो और जो इस घटना को अंजाम दिया गया है उसको कड़ी से कड़ी सजा की मांग करते हैं। धन्यवाद आपका। अभी कुछ और लोग हमारे साथ हैं। अभी भाजपा के बजरंग दल के युवा नेता उपेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि वे क्या कहते हैं, उनकी क्या मानना है। उपेंद्र जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। आप घटनास्थल पर मौजूद हैं जी। क्या महसूस कर रहे हैं आप, क्या लग रहा है आपको? महसूस देखिए ये कर रहे हैं कि जो सरकार की जो
सोच है, विचारधारा है कि हम आम जनता तक इस दवाई को भेज करके और सभी बीमारी से मुक्त करें। आज अनीमिया जैसे कई विभिन्न प्रकार के बीमारी का दवा यहाँ पर है, जो डायरेक्ट आम जनता को लाभ मिलने वाला था। बहुत चिंता और दुर्भाग्य विषय है, यहाँ पर जो दवा फेंकी गई है एक्सपायरी डेट भी नहीं हुआ है। कुछ दवा का पैकेट हजार पैकेट है और जो फेंका गया है ये बहुत चिंता का विषय है। ये उच्च स्तरीय जांच हो करके कार्रवाई हो। जिन्होंने यहाँ दवाइयाँ फेंकी है ये आम जनता को मिलनी चाहिए थी। हम लोग उच्च स्तरीय क्या स्वास्थ्य सेक्रेटरी से ज़रूरत पड़ेगा तो हम बात करेंगे। अगर इधर उचित कार्रवाई नहीं हुई, इसका जांच नहीं हुई, त्वरित कार्रवाई यहाँ के जिला प्रशासन लोग नहीं करेंगे तो आखिर हम लोग लास्ट में हेल्थ सेक्रेटरी से भी बात करेंगे इस विषय पर, क्योंकि ये आम जनमानस का फ़ायदा मिलने वाली दवाइयाँ थी। ये बहुत चिंता के विषय है, इस पर हम लोग गंभीरतापूर्वक एक्शन लेंगे। चलिए धन्यवाद। भी हैं, रास्ते में चल रहे हैं, मैं उनसे बात करता हूँ कि क्या वे कहते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम जोगेंद्र दास है। मैं अगल बगल का गांव का रहने वाले हैं। जी। लेकिन जो गरीबों में बंटना चाहिए वो चीज़ नहीं बंट के गरीबों तो इधर उधर प्राइवेट से खरीद के मतलब पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जो बंटना चाहिए नहीं बंट के हज़ारों हज़ार यहाँ दवा पड़ल है। वही चीज़ हम कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। रह गया बात कि सरकार को कड़ी से कड़ी मतलब मेहनत करके इसकी जानकारी लिया जाए कि कौन क्या किया है। सो चलिए धन्यवाद आपका। आइए, अभी राजद के नेता हैं शत्रुघ्न यादव, जो सामाजिक कार्यों में भी अपनी भागीदारी निभाते हैं, वे भी मौके पर पहुंच गए हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि वे क्या कहते हैं, उन्हें क्या लगता है, कैसा महसूस कर रहे हैं वो। आपका हमारे चैनल में स्वागत है शत्रुघ्न जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आपको। कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ पे, क्या लग रहा है? ये जो महसूस हो रही है तो बहुत दर्दनाक चीज़ है और निंदनीय घटना है। इसमें एक प्रतीत होता है ये राज धनवार हॉस्पिटल का जो देखिए यहाँ 5,000 की संख्या में टैबलेट जो है, टैबलेट 5,000 की संख्या में है और ये क्षेत्र जो पड़ता है राज धनवार का अंतिम सीमा है। जी जी। और ये जहाँ तक है कि गवर्नमेंट का झारखंड सरकार की जो है लोगो भी लगा हुआ है, फेरस टैबलेट एंड पॉलिश एसिड टैबलेट्स IP, ये झारखंड सरकार की लोगो भी है। यहाँ हमें ये प्रतीत होता है कि सरकारी विभाग में जो टैबलेट जाती है, जो लोगों को स्वास्थ्य के लिए जाती है, ये सारे सरकारी कर्मी जो होते हैं हॉस्पिटल के, ये सारे का सारे जो सो दोषी इसमें है। और ये कहीं ना कहीं ये नॉट फॉर सेल का काम भी करते हैं। वो सब नॉट फॉर सेल का दवा भी नॉट काम करते हैं, वो कहीं खपा नहीं पाए। अंतिम उपाय उनका लगा कि कर्माटांड के बगल में जो यात्री शेड है वहाँ जाके बगल में फेंक दिए। ये हम सबों के लिए बहुत क्षति है। झारखंड सरकार, स्वास्थ्य मंत्री जो इसमें इरफान जी हैं, उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि इस प्रकार की जो दवाइयाँ मिलती है रोड के किनारे फेंका हुआ, और इस पर आप विशेष फोकस दें। सारे स्वास्थ्य कर्मी जो है, चाहे वो रेफरल की हो चाहे सदर की हो, ये सारे जगह पर घूम करके और थोड़ा सा इस पर आप विशेष ध्यान दें, क्योंकि हम लोगों की सारी जनता की क्षति इसमें है और जनता के लिए बनती है, लेकिन ये कहीं जनता को पहुँच नहीं पाती है। हमारे साथ बिरनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक पदाधिकारी आए हैं। आइए जानते हैं उनसे कि क्या वे कहते हैं। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम पंकज कुमार सिंह, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फार्मासिस्ट के तौर पर कार्यरत हूँ बिरनी में। जी जी। क्या दिखा यहाँ पे आप? मुझे भी कुछ देर पहले सूचना मिली थी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ताजुद्दीन के द्वारा जी कि किन्हीं को पदाधिकारी कॉल किए कि वहाँ पे कुछ कर्माटांड के आसपास दवा फेंका हुआ है, तो जाकर के थोड़ा देख लीजिए क्या है। सो हम लोग यहाँ पे आए तो दवा 3-4 जगह आसपास में ही बहुत ज़्यादा मात्रा में फेंका हुआ है। कितना होगा लगभग, अंदाजा कितना लग रहा है? जिसमें IFA पिंक टैबलेट है, IFA ब्लू टैबलेट है और अल्बेंडाजोल टैबलेट है। IFA पिंक टैबलेट की एक्सपायरी 9/25 है और अल्बेंडाजोल का 2/26 है, जिसमें बैच नंबर तो मेंशन है ही। और जिस एरिया में फेंका हुआ है वो हम लोग के बिरनी बॉर्डर से बाहर है और ये आपके क्षेत्र का नहीं है? हमारे क्षेत्र की है नहीं है, बाकी आगे जांच का विषय है। चलिए धन्यवाद आपका जी। सॉरी। अभी हमारे साथ बिरनी प्रखंड के कल्याण पदाधिकारी मौजूद हैं मौके पर,
उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये क्या है दवाई और किस प्रकार से यहाँ फेंका गया है। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? मेरा महेश कुमार दास नाम हुआ। सर, आप यहाँ पे देखें जो आपको दिख रहा है यहाँ पे मौके पर, क्या लग रहा है आपको? अब यहाँ तो अभी हमको पता चला 1 घंटा पहले कि कुछ दवा यहाँ से फेंका हुआ है, जी जी जो कि बिरनी और आपका धनवार के बॉर्डर पर है जी तो हम लोग अभी आके देखे कि 3 तरह का दवा है जी और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी आई हुई है बिरनी से। जी उन्होंने भी दवा को देखा तो उन लोग देखने के बाद बता रहे हैं कि ये दवा जो है विश्वविद्यालय में सप्लाई की जाती है जी और छोटे बच्चों को अल्बेंडाजोल है और फॉलिक एसिड की दवा है जी जो कि विद्यालय में सप्लाई की जाती है। ब्लड की कमी या अल्बेंडाजोल जो आपका बच्चे को कृमि हो जाता है उसके लिए जाता है जी। तो विद्यालय के सप्लाई किया हुआ ही दवा है जो यहाँ फेंका हुआ दिख रहा है। अब ये तो जांच करने के बाद ही पता चलेगा कि कैसे यहाँ किस प्रखंड की दवा है? हाँ, किस प्रखंड की है, कहाँ से आया, किन के द्वारा किया गया। कितना क्वांटिटी आपको लग रहा हो सर? कितना होगा लगभग माल? 500। हाँ, बहुत सारी दवा है, पैकेट गिनती तो नहीं कर सकते लेकिन है भारी मात्रा में दवा फेंका हुआ है। पैकेट में नहीं होता। सर, अभी जो अपना धनवार प्रखंड का बॉर्डर है कर्मटाड़ के पास, अच्छा, वहाँ पे सर हजारों पैकेट, 1000 है, 2000 है, 5000 है, 7000 है, पता नहीं, हजारों पैकेट पूरा फेंका हुआ है। फोलिक एसिड का दवा है, अल्बेंडाजोल का दवा है हाँ और कुछ मल्टीविटामिन का एक्सपायरी दवा है। ये जो फोलिक एसिड का दवा है वो दो डेट का है। मल्टीविटामिन का एक्सपायरी दवा है और बाकी सब एक्सपायर है कि नहीं, एक्सपायर नहीं है, एक्सपायर नहीं है। नहीं? फोलिक एसिड है सर आपका ब्लू पैकेट, हाँ वो आपका 9/2025 में एक्सपायरी है और जो बड़ा पैकेट है, पिंक पैकेट है, वो 8/2025 एक्सपायरी है, जबकि अल्बेंडाजोल का एक्सपायरी फरवरी 2026 है। तो सर ये अपने प्रखंड क्षेत्र में है तो इसमें सर ये माल कहाँ से आया, फिर ये इतनी बर्बादी? ये हमको ये एक चीज बताइए, ये कहाँ पर बता रहे हैं, किस जगह? ये सर धनवार प्रखंड का जो बॉर्डर है आपका, जो कर्माटाड़ जंगल के पास, कर्माटाड़ मतलब ये बिरनी ब्लॉक। अच्छा, यहाँ से बिरनी ब्लॉक थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद बिरनी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। हाँ ये बड़ा सा बोर्ड लगा है वहीं पे। हाँ, तो इसमें तो हमारे ब्लॉक से गया नहीं होगा, ये तो हम जान रहे हैं, लेकिन एक बार हमको पता करना होगा। ये बच्चों को बांटने के लिए स्कूल में देते हैं जी, तो वहाँ से हमको पता करना होगा कि कहीं उस एरिया में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुआ है स्कूल से। एक स्कूल में कितना पैकेट देते हैं सर लगभग? वो सबका अलग अलग है, वो आपको पता चलेगा यहाँ से बीओ ऑफिस से। क्योंकि सर यहाँ पे लगभग 4-5 हजार पैकेट है और अभी एक्सपायर कोई दवा नहीं हुआ है सर। हाँ, तो एक बार हमको स्टोर में देखना पड़ेगा कि ये कब जो आप एक्सपायरी बता रहे हैं उसे, हालांकि वो तो पूरा जिला में एक ही एक्सपायरी होगा, तो ये पता करना होगा कि कहाँ हमको दिखाया उस एरिया का कि खत्म है दवा और कहाँ पर बचा हुआ है, उससे रजिस्टर मिलान करना होगा, समझे ना? तब पता चलेगा कि ये किस ब्लॉक से फेंका गया है, हमारे ब्लॉक से है या फिर बिजनेस से है या कहीं और से है। अच्छा, ये आपको कंफर्मेशन नहीं है कि ये दवा जो पड़ा हुआ है सर, ये दवा चूँकि अपने प्रखंड में है तो ये दवा सर यहाँ से आप उठवा लेंगे या फिर ये ऐसा ही यहाँ बर्बाद हो जाएगा? जैसे उसको उठवा करके हम तब तक नहीं रख सकते हैं, मान लीजिए स्टोर में हमको एंट्री करना होगा जी, स्टोर में एंट्री हम देखेंगे तभी, वो हमारे ब्लॉक का होगा तो हम उसको उठा करके उस पर जो कार्रवाई होगा करेंगे। लेकिन अगर हमारे ब्लॉक का नहीं है तो फिर उसमें हम उठा करके उसको कहाँ दिखाएं? उसको हम एक ही काम कर सकते हैं कि वहाँ से हम कलेक्ट करवा सकते हैं, लेकिन उसको हम रजिस्टर मेंटेन नहीं कर पाएंगे तब तक जब तक कि हम क्लियर पता ना कर लें कि वो किस ब्लॉक से फेंका गया है। हमारे ब्लॉक से अगर होगा तो फिर वो तो कार्रवाई होगा जो फेंका है उस पर। ठीक है सर, आपका ये रिकॉर्ड में कहाँ पर है ये तो बताइए जरा। ये बोर्ड लगा हुआ ना बड़ा सा, जो दिशा सूचक बोर्ड है, अच्छा, हाँ दूरी सूचक, वहीं पर। हाँ, अच्छा ठीक है, हम वहाँ की सहिया से बात करते हैं। सर ये चैनल के लिए रिकॉर्डिंग की है सर। ठीक है।